दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का LH टीवी न्यूज पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई अन्य चेहरा मैदान में आएगा, आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, जहां पर बीजेपी पार्टी 352 सीट जीती, वहीं कांग्रेस पार्टी 87 सीट जीती, वहीं अन्य पार्टियां 102 सीटें जीती। लेकिन साल 2019 के मुकाबले आज कई समीकरण बदल चुके हैं, जैसे सभी अन्य पार्टियों का गठबंधन हो चुका है। जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी जो अब नहीं रही, वहीं महाराष्ट्र में अन्य पार्टी की सरकार थी जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों बात करते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे क्या रहने वाले और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक जानकारी आप सभी को देने वाले हैं और हम जानेंगे देश के एक एक राज्य का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें, 44 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 23 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 13 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य तमिलनाडु, 39 लोकसभा की सीटें, 14 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 25 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य गुजरात, 26 लोकसभा की सीटें, 19 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य झारखंड, 14 लोकसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य ओडिशा, 21 लोकसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 8 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य जम्मू कश्मीर, 6 लोकसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य हरियाणा, 10 लोकसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य केरल, 20 लोकसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य असम, 14 लोकसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य दिल्ली, 7 लोकसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य महाराष्ट्र, 48 लोकसभा की सीटें, 25 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 14 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 9 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य बिहार, 40 लोकसभा की सीटें, 10 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 28 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य कर्नाटक, 28 लोकसभा की सीटें, 8 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य हिमाचल प्रदेश, 4 लोकसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य पश्चिम बंगाल, 42 लोकसभा की सीटें, 10 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 25 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 7 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य त्रिपुरा,
2 लोकसभा की सीटें, एक सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, एक सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य राजस्थान, 25 लोकसभा की सीटें, 8 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 15 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य मध्य प्रदेश, 29 लोकसभा की सीटें, 9 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य आंध्र प्रदेश, 25 लोकसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य तेलंगाना, 17 लोकसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला राज्य पंजाब, 13 लोकसभा की सीटें, जहां पर एनडीए पार्टी का सुपड़ा साहब भाई 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आएंगी और 5 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आएंगी। और यहां पर आप सभी के सामने लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल है और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल आप सभी को बता दें, साल 2024 की जंग साल 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस तरफ गठबंधन बन चुका है, वहीं उस तरफ बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो फिलहाल आप सभी की क्या राय, आप सभी अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक ही कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी कर ले सब्सक्राइब, जिससे हमारा रोजाना का नए वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।